बाद जनपद में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व एडीजी और राज्यसभा सांसद ब्रिज सर, मुरादाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे? ये तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं अपने देश के फौजियों के सम्मान में, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को पर्दाफाश करने के लिए। आज हमारे मोदी जी गए कहाँ? आदमपुर फॉरवर्ड बेस पर पाकिस्तानियों का हमने बर्बाद कर दिया। उनका प्लेन उतरा, वहीं पर सैनिकों को उन्होंने सम्मानित किया, एड्रेस किया। आज राजनाथ सिंह जी श्रीनगर में थे, फिर भुज में थे, तो ये उनका जो है हमने बर्बाद कर दिया। वो घुटने टेक दिए, अब भी चिल्ला रहे हैं। आज कुछ पार्टियां ऐसी हैं, यहाँ जो राम गोपाल जी ने कहा, व्योमिका सिंह को हम सैनिक मानते हैं, हमने भी 37.5 बरस वर्दी पहनी है, वर्दी की कोई जात नहीं होती है, हम देश के लिए हैं। प्रोफेसर साहब ने रिसर्च करके निकाल लिया कि व्योमिका सिंह दलित हैं, और इस तरह से इनके नेता ने कहा ये तो पीडीए की जीत है। भारती साहब ओबीसी हैं, सोफिया कुरैशी हैं, और व्योमिका सिंह की जात निकाल ली। इनके नेता का पीडीए की जीत है, ये पीडीए नहीं, ये देश की जीत है। 1,40,40,00,000 भारतीय सैनिकों की जीत है। तो इनका जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिस तरह से रामपुर केस में हुआ था 31 दिसंबर 7 को, मैं ही तब एडीजी था, उसमें मैं पकड़ा था सबाउद्दीन, इंडिया कमांडर। लश्कर तोयबा का हाफिज सईद का नाम बहुत आ रहा है। इसके अलावा 2 पाकिस्तानी, मोहम्मद फारूक, इमरान शहजाद। सबाउद्दीन अखिलेश यादव जब आए तो 14 आतंकवादियों के चार्जशीट वापस लिए थे, जिसमें रामपुर केस भी था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा आज मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल उनको आप पद्म विभूषण दे देंगे। ये वापस नहीं ले पाए, वो आतंकवादियों को फांसी की आजम कारावास की सज़ा हो गई। तो ये अपने वोट बैंक के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। शर्मनाक उनका बयान। यूपी में कई घटनाएं हुई थी, सपा की भूमिका किस नज़रिए से रही जिस वक्त आप एडीजी थे? ऐसा है, 14 आतंकवादियों की घटनाएं हुई थी। उसमें 2005 में हुआ था बनारस का दशाश्वमेध घाट, संकट मोचन ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, गोरखपुर में ब्लास्ट, गोलघर, लखनऊ, फैजाबाद और बनारस कचहरी में ब्लास्ट, और रामपुर यहीं अटैक हुआ था 31 दिसंबर 2007 की रात में। मैं ही तब स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर था, और उस केस में हमने चार्जशीट लगाई 2 पाकिस्तानी, मोहम्मद फारूक, इमरान शहजाद, और सबाउद्दीन जो लश्कर तोयबा का इंडिया कमांडर था, बिहार का था, चार्जशीट लगाई। अखिलेश यादव ने 14 केस आतंकवादियों के 2013 में वापस लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था आज मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल पद्म विभूषण दे देंगे। ये मुकदमे वापस नहीं ले पाए, और फांसी की आजम कारावास की सज़ा हो गई। तो ये पार्टी अपने वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए देशद्रोह तक गिरती है, और दलितों का विरोध इस पार्टी के डीएनए में है। बाबा साहब को अपमानित किया, और अभी व्योमिका सिंह, हम तो सैनिक मानते भाई, हम तो वर्दी पहनने वाले लोग हैं, और यहाँ हम वर्दी वाले की कोई जात नहीं होती। आज भी हम वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, ये हमारे देश के सम्मान करता हूँ। ये ब्रिगेडियर उस्मान के मज़ार पर नहीं जाएंगे, अब्दुल हमीद की मज़ार पर नहीं जाएंगे, कहीं वोट बैंक ना घुस हो जाए। राहुल गांधी हैं, उनके दादा हैं फिरोज खान, म्योराबाद में उनकी समाधि है, वहाँ नहीं जाएंगे अपने दादा की समाधि पर। तो ये जो है ये पार्टियाँ तुष्टीकरण की राजनीति, इनकी राजनीति खुल चुकी है, और देश इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया जिसमें ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज़मीनों पर कब्जा कर रही है। भाजपा की परिभाषा बताइए। ज़मीनों पर कब्जा तो अखिलेश यादव की सरकार करती थी। यहाँ जो नाम लेना पड़ेगा माफियाओं, उसका मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, और बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिला दिए गए। पैरेलल सरकार चलती थी, आज उनकी हजारों करोड़ संपत्तियों पर बिल्डोजर जल चुका है। तो देश के जितने आतंकवादी थे, जितने बड़े माफिया थे, वो समाजवादी पार्टी के सम्मानित सदस्य थे। अतीक अहमद के घर जब मुलायम सिंह गए, उसके कुत्ते से हाथ मिलाया था, आप नेट पर ढूंढ सकते हो। तो ये लोग जो करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ कब्जा किया। अखिलेश यादव गए इलेक्शन समय में मुख्तार अंसारी के घर, वो अपनी मौत मरा। वो जो है मुख्तार अंसारी ने जिनकी हत्याएं की, उनके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हिंदू हैं। इसलिए
ये जो इनकी राजनीति है, कब्जा करना समाजवादी सरकार में। आप तो मुरादाबाद के हो, आप पत्रकार हो, फ़ोन किया इतना पैसा भेज दो। एक्सटॉर्शन, नोएडा में तमाम कंपनियां भाग गईं। व्यापारियों का सौदा लिया, पैसा मांगा तो उसको गाली दिया, प्रताड़ित किया। तो वो सरकार, इसलिए प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता। आज 36 लाख करोड़ की जोगी सरकार में विकास इनके यहाँ क्यों नहीं आया? तो कब्जा करने वाले माफियाओं को, अपराधियों को शरण देने वाली है सपा सरकार में। आज उस टाइम की पुलिसिंग में और आज की पुलिसिंग में क्या फ़र्क देखते हैं? इन्होंने तो मुझे किनारे कर दिया था, और आपने पूछ ही लिया तो मैं बता दूं। जब डीजी मैं हटाया गया तो यहीं भेजा गया था मुरादाबाद में डायरेक्टर अकेडमी। फिर भारत सरकार ने कहा इनको खतरा है तो मैं डीजी सिविल डिफेंस गया। जो आतंकवादी मैंने पकड़ा था खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी, वो कचहरी ब्लास्ट में केस भुगतने गए अयोध्या। लौट रहे थे 18 मई 2013 को। मुफ्ती खालिद मुजाहिद लू लगने से मर गया। ये सब मुस्लिम लीडर इकट्ठा हुए। अखिलेश यादव जी ने, तब तो मुलायम सिंह जी जिंदा थे, मेरे खिलाफ 19 मई 2013 को हत्या का मुकदमा कायम किया था। लू से मरा होकर ने बिरजलाल ने मरवा दिया। मैंने कहा मैंने रिमोट कंट्रोल डेवलप कर लिया, मार दिया। इनका सीधा था आतंकवादियों की तरफ देखना नहीं। मैं तो सर्विंग डीजी था, डीजी सिविल डिफेंस, और जब डीजी मुकदमा कायम होगा तो कौन सा मातहत जाएगा लड़ने? तो ये सीधा इनका ये था, यहाँ पनाह पाते रहे, पनाह दिया। और पीएफआई जो है उसकी जो पॉलिटिकल विंग है, छुपे रूप में तो सब बैन हो गया। यहाँ चुनाव लड़ी और अखिलेश यादव को सपोर्ट किया, जिसको अमित शाह साहब ने बैन कर दिया। मेरे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।